हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जानेंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे इजी तरीका है प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर देखेंगे। यहाँ पे 3 संख्या दी हुई है, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्याओं का सीखेंगे। मान लीजिए कोई दो संख्या हमारे पास, एक 10 है और एक 25 है। कोई भी दो संख्या मान लीजिए, ठीक है। तो हमने मान लिया है। अब सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? प्राइम फैक्टर क्या होता है? वैसा फैक्टर या गुणनखंड जिसको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से भाग करके निकाला जाता है। जैसे कि ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। फिर इससे 3, 5, 7, ऐसे ही 11। वह संख्या जो अपने ही टेबल में कटे या जिसका फैक्टर वही नंबर हो और 1 हो। चलिए सबसे पहले हम लोग फैक्टर कर लेते हैं 10 का। 2 के टेबल में कितने बार में चला गया? 5। 2 के पहाड़े में 5 बार में चला गया। अब 5 के पहाड़े में 1 बार में, यानी इसका फैक्टर कितना आ गया? 10 का 2 इंटू 5 इंटू 1। अब 25 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 5 के टेबल में जाएगा, ये 5 के टेबल में क्यों जाएगा? फर्स्ट वीडियो में हमने डाल रखा है डिविजिबिलिटी टेस्ट की संख्या से कौन सी संख्या विभाजित होती है, ये। चलिए इसका फैक्टर बन गया 5 इंटू 5 इंटू 1। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन देखना है हम लोगों ने। कॉमन क्या होता है? वह संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो, यानी दोनों में हो, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें भी है। ये 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 1 इसमें है, इसमें भी है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक ये ला 5 आ जाएगा कॉमन, और एक हमारा ये कॉमन हो जाएगा। तो 5 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 5, ठीक है। चलिए अब निकालेंगे हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर देखना है। हाईएस्ट पावर कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसको पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 कितनी बार है? 1 बार। तो 2 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार है? 1 बार। 1 की पावर 1, 1 को नहीं लेना है। 5 यहाँ कितनी बार है? 5 का पावर 5 2 बार है, तो 5 पावर 2 ओनली। अब सबसे पहले 2 हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। 2 1 बार है, हो गया। 5 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर हमारा 2 ले लेंगे। हमारे पास आ गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, यानी 50 हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हो गया, फर्स्ट मेथड। अब दूसरा तरीका सीखेंगे निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम। दूसरा तरीका है सेकंड मेथड। जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं दो संख्याओं का, 3 संख्याओं का, वैसे निकालेंगे। इसे एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे और एलसीएम भी। सबसे पहले ये किसके टेबल में? 2 के टेबल में 10 जाएगा, लेकिन 25 नहीं जाएगा। पहले ऐसे संख्या निकालो जो दोनों को भाग करे। 5 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 दूनी 10 और 50 25। अब 5 के टेबल में दोनों कट रहा है। जिसके टेबल में दो संख्या तो दोनों कटे, यहाँ 3 संख्या तो तीनों कटे, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 5 के टेबल में दोनों कटा है, तो हमारा 5 हो गया। और एलसीएम तो आप लोग जानते ही हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 5।
5 दूनी 10, 10 पचे 50, ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा होगा सेकंड तरीका। अब हम लोग जानेंगे थर्ड तरीका। सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड यानी भाग विधि द्वारा। बड़ी संख्या को अंदर रखना है, छोटी संख्या को बाहर। 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच गया? 5, यानी भाग शेषफल कितना बच गया? 5। अब जिसे हम लोग डिवाइड कर रहे थे वो अंदर चला जाएगा। 5 दूनी 10, कट गया। हमारा एचसीएफ आ गया 5। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं या वो ऐसे करके गुणनखंड विधि, दोनों को एक साथ गुणनखंड करके। ठीक है, लेकिन हम करेंगे आजकल फॉर्मूला की तरफ से। फॉर्मूला क्या बोलता है? पहली संख्या को गुना कर दीजिए, दूसरी संख्या को गुना कर दीजिए और एचसीएफ से भाग कर दीजिए। ये हमारा निकलेगा एलसीएम। और एचसीएफ निकालना होता है तो ये एलसीएम डिवाइड में चला जाता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए निकालिए। फर्स्ट संख्या कितना है जी? हमारे पास 10 है। दूसरी संख्या 25 है। एचसीएफ कितना आ गया? 5। 5 कम 5, 5 दूनी 10, एलसीएम आ गया 50। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। एचसीएफ नहीं, हमारा एलसीएम, सॉरी। एलसीएम हमारे पास आ गया कितना? 50। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया थर्ड तरीका। तीसरा तरीका सीख लिया हम लोगों ने। चलिए अब निकालते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन तीनों तरीके में से कैसे भी आप निकाल सकते हैं। पहला 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। आप लोग निकाल लीजिएगा। 15 का होता है 3 इंटू 5 इंटू 1। ये पहचाने कैसे कि ये जो फैक्टर बनाए हैं वो सही है? तो गुना मल्टीप्लाई यानी गुना करने पर 12 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 12 का फैक्टर है तो 12 ही आएगा, 12 का फैक्टर है तो 12 ही आएगा। अब यहाँ 15 गुणनखंड है तो 15 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड सही है। 21 का 3 इंटू 7 इंटू 1 बराबर 21। ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर बन गया। चलिए अब निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब जो, अब यहाँ पर ऐसा कॉमन फैक्टर निकालना नंबर जो तीनों में है। 2 इसमें है पहली संख्या में लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, तीनों संख्याओं में 3 है तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 3। 5 पहले में नहीं है लेकिन दूसरे में है, तीसरे में नहीं है। 7 तीसरे में है दूसरे में नहीं है और पहले में नहीं है। 1 तो 1 भी हो सकता है लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम नंबर आएगा, इसलिए इसको नहीं लिया जाता है। अब एलसीएम, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको दिखने के लिए। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर इंटू 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है? हाईएस्ट पावर। यहाँ 2 का पावर कितना है? 2 हाईएस्ट है, ये सब में ज़्यादा इसी के पास है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3 की पावर 1, इसमें भी यही है, यहाँ भी यही है,
यानी 3 की पावर 1 ही होगा हाईएस्ट पावर। 5 की पावर हाईएस्ट 1 बार है, 7 की पावर हाईएस्ट 1 बार है। तो आप सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब 4 3 12, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 गुना 7 21, 21 दूनी 42, 420। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 420। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे लोग एलसीएम। ये ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग डायरेक्ट, 12 15 21। 2 के पढ़ा में चला जाएगा 6 बार में, 2 के पढ़ा में चला जाएगा, ये नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। 21 भी नहीं जाएगा, छोड़ देंगे। 3 के टेबल में चला जाएगा 2 बार में, 5 बार में, 7 बार में। HCF सबसे पहले क्या निकालना है, HCF। क्या बताया था, वह संख्या जो दो संख्या हो तो दोनों को डिवाइड करे, 3 संख्या तो तीनों को डिवाइड करे। या 2 सिर्फ 12 को डिवाइड किया है, 15 को नहीं, 21 को नहीं, तो इसको नहीं लेंगे। 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड किया है, 6 को डिवाइड किया है 2 बार में, 15 को डिवाइड किया है 5 बार में, 21 को डिवाइड किया है 7 बार में। 3 दूनी 6, 3 बजे 15, 3 सत्ते 21। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास HCF हमारा हो गया 3। ठीक है, चलिए एलसीएम गुना कर लेंगे सबको, 5 दूनी 10, 7 21, 21 दूनी 42, 10 से गुना करेंगे कितनी जगह, 420। आशा करते हैं आप लोगों को समझ सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, एलसीएम और एलसीएफ निकालना। सबसे पहले 17 का यानी 17 का फैक्टर बना लेंगे, 17 एकम 17, 23 का 23 एकम 23, 29 का 29 एकम 29। तीनों संख्या क्या है, हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा, 1। ये कॉमन 1 ही आएगा, इसलिए एचसीएफ 1 आता है। एलसीएम, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। 2 संख्या होगी तो दोनों संख्या गुना करेंगे, 3 संख्या होगी तो तीनों को, और 4 संख्या होगी तो चारों को गुना करके हमारा एलसीएम आ जाएगा। आज गुना सीखते हैं फास्ट कैलकुलेशन। मान लीजिए 23 को 29 से मल्टीप्लाई करना है, न्यू तरीका। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया, 9 27, यानी 9 3 27, 27 का 7, 27 का 7, हाथ में 2। इस 2 में क्या जोड़ेंगे, इसको 9 दूनी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसको जोड़ेंगे गुना करके, 3 दूनी 6, जोड़ दो, 18 2 20, 18 2 20 और 6 26, 26 का 6, हाथ में 2, 2 दूनी 4, 4 2 6। अब 6 6 27 को हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से, मल्टीप्लाई कर दो, कितना जगह ये, 7 7 49 का 9, 4 7 6 42, 4 46 का 6, हाथ में 4, 42 का 4 46, 7 एकम 7, 6 एकम 6, 6 एकम 6, जोड़ दो, 9 13 का 3, हाथ में 1, 13 का 3, हाथ में 1, 10 और 1 11, 11,339 हमारा क्या आ गया, एलसीएम।
आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एल्गोरिदम यानी यूक्लिड के एल्गोरिदम से हम लोग क्या निकालते हैं, हमेशा एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वो, सबसे पहले सीखेंगे फॉर्मूला कैसे बना है। मान लीजिए हमें 10, मान लीजिए 11 को हमें 2 से भाग करना है। ठीक है, 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 10। ठीक है, घटा दो, कितना आ गया 1। इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। यानी इसको हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन में हम लोग आर से लेते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम डिवीजन में इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर, यानी इसको हम लोग बी से लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग ए। डिविडेंड, डिविडेंड को क्या बना जाता है ए, और इसको लेते हैं क्यू। अब इसका नाम लिख दे रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, यानी कितने बार में भाग हो रहा है। इसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भाज्य। जो हमारा 11 है वो हमारा भाज्य है। फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, अब हमने 11 को 2 से भाग किया है, 5 है, रिमाइंडर 1 बचे। यानी हम 11 को 11 संख्या बढ़ाएंगे तो कैसे बनेगी, तो 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस रिमाइंडर जो बचता है उसको जोड़ देते हैं, तो हमारा 11 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक 11 क्या है, भाज्य। 2 क्या है हमारे पास, भाजक। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है, भाजक। 5 क्या है, भागफल। प्लस 1 क्या हमारे पास, शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, भाज्य को क्या मानते हैं ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू, रिमाइंडर को आर। हमें यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, चलिए सबसे इजी तरीका है, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे पास संख्या है 135 और 255। सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सबसे पहले हम इसको भाग द्वारा एचसीएफ निकाल लेंगे डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। भाग कीजिए, कितने बार में चला जाएगा, 1 बार में। 135 घटा दीजिए, कितना आ गया, 5 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 में से गया 0, खत्म हो गया। अब शेषफल बच गया 90, तो 135 अंदर चला जाएगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक अंदर जाता रहेगा। 90 कम 90, कितना बच गया, 5। ठीक है, अब यहाँ 13 में से 9 गया 4, अभी 90 चला जाएगा अंदर, 45 दूनी 90। जिस पे भी हमारा संख्या कटता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 45। हमें पता चल गया भाग विधि द्वारा कि एचसीएफ 45 है। अब उसको निकालना क्या है, अभी पीछे हमने देखा था फॉर्मूले में। अभी हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बी, ये हमारा होता है ए, ये हमारा होता है क्यू, ये हमारा होता है आर। इस फॉर्मूला लगा देंगे इस वाले में, तो 225 बराबर, यानी ये है, तो बी कितना हमारे पास आ गया, 135 है,
क्यू कितना है जी इसका 1 आया है, प्लस रिमाइंडर कितना है 90। ये हमारा हो गया पहले का। 135 का निकालेंगे फैक्टर कितना है, 135 का है 90 कम 90, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45। अब आगे 90 का निकाल लेते हैं हम लोग, 90 का निकाल लेंगे 45 इंटू 2 रिमाइंडर 0 और एचसीएफ कितना आया था हमारा 45, तो लिख लेना है 45। ठीक है, ये हमारा एलसीएम। इसी से एलसीएम निकाल कर भाग विधि से दोबारा और यहाँ लिख देंगे, लेकिन यूक्लिड विधि क्या बोलता है, हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम लोग। सबसे बड़ी संख्या कितना है 867, 867 और 255। ठीक है, भाग कर लेंगे हम लोग। आठ सौ सड़सठ को किससे भाग करेंगे 255 से। अब देखो, हमें 255 का टेबल नहीं आता है, जितने का टेबल आता है उतने का पढ़ेंगे हम लोग। 25 का टेबल आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इधर एक अंक छोड़ दिया हमने, इधर भी एक छोड़ दो। अब कितना बार बजाएगा 3 बार, 25 से 75, 3 से गुना कर दो इसको। 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 15 16 का 6 हाथ में 1, 3 6 और 1 7। ये आगे घटा दीजिए, 2 0 1। अब 255 अंदर चला जाएगा। अब 102 को पढ़ा नहीं आता, 10 का आता है, तो इधर एक छोड़ दीजिए, एक इधर छोड़ दीजिए। 10 दूनी 20, 2 बार में चला जाएगा। 2 से गुना करके लिख दीजिए इसको। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2। ठीक है, घटा दीजिए, 1 5। अभी अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे 51 का टेबल नहीं आता है, तो एक अंक इधर छोड़ दीजिए, एक अंक इधर छोड़ दीजिए। 5 का टेबल, 5 दूनी 10, 2 बार में चला जाएगा। 2 से गुना करके लिख दीजिए, 1 दूनी 2, 5 दूनी 10। ठीक है, घटा दीजिए, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया जी, एचसीएफ हमारा 51 हो गया, क्योंकि इसी के टेबल में पूरा कटा है। चलिए, अब यह फैक्टर बना लेते हैं। 867, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया है 255 गुना 3 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 102। अब 255 का क्या है 102 गुना 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51। ठीक है, अब 102 का 51 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना क्या बचा 0। लास्ट में लिख देंगे एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आ गया जी 51। आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आज सीखेंगे प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। पहला क्वेश्चन है 12। हमें पता है अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमेशा अभाज्य संख्या से भाग किया जाता है, यानी प्राइम नंबर से। अभाज्य क्या होता है प्राइम नंबर। सबसे पहला छोटा क्या होता है प्राइम नंबर 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे हाफ, तो 12 पे 6 बार में चला जाएगा, फिर 2 3 बार में चला जाएगा, फिर 3 1 बार में चला जाएगा। और उस फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब 16 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। पेपर में ये भी आ सकता है पावर लिखने के लिए। तो 2 हमारा कितने बार है जी 2 बार, 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है 1, तो 3 की पावर 1। ये हमारा हो जाएगा 16 क्या आ जाएगा फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है हो गया हमारे पास। तो इसका बन गया 2 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 3, 100 है, 100 का फैक्टर बनाएंगे हम लोग। कितने बार में जाएगा? 2 बार में 50, फिर 2 बार में 25, फिर 2 बार में, अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। प्राइम फैक्टर कितना गया? 2 2 बार है, 2 की पावर 2, 5 2 बार है, 5 की पावर 2, ठीक है। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया, यानी अभाज्य गुणनखंड। आशा करते आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। परिमेय संख्या को बोलते हैं रैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जानेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। पहला, सबसे पहले ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 डिजिट की संख्या लिए हम लोग। अब ये हमारा रैशनल नंबर है, गिनती की संख्या सभी रैशनल होता है, जीरो को भी मिलाकर, ठीक है। होल नंबर भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। अब इरेशनल नंबर संख्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं हम लोग, 0 का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 2 का नहीं होता है, 3 का भी नहीं होता है, 4 का भी नहीं होता है, 5 का भी नहीं होगा, 6 का भी नहीं होगा, 7 का नहीं होगा, 8 का भी नहीं होगा, 9 का 3 होता है। यहाँ पे सॉरी है, सॉरी 4 का होगा हमारे पास, क्या होगा? 4 का 2 होगा, 4 का 2 होगा, ठीक है। चलिए, अब जिसका स्क्वायर रूट हो गया तो हमारा तो वो फिर किसकी फॉर्म में आ गया? काउंटिंग यानी गिनती के फॉर्म में आ गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। और जिसका स्क्वायर रूट नहीं हुआ वो हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, यानी अपरिमेय संख्या। जिसका स्क्वायर रूट हो गया परिमेय संख्या बन गया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं बना अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए कुछ कंडीशन जानते हैं इसके बारे में। हमने क्या सीखा कि 1 परिमेय है, 2 परिमेय है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या सीखा हमने कि √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का फर्स्ट कंडीशन, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुना करेंगे, ये भी परिमेय ये भी परिमेय, तो हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय गुना परिमेय, यानी रैशनल को रैशनल से गुना करेंगे, हमेशा क्या आएगा? रैशनल आएगा, यानी परिमेय संख्या आएगा। इसको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है? अब परिमेय में से परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा परिमेय आएगा, ठीक है। रैशनल में से रैशनल घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? रैशनल, यानी परिमेय संख्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड कंडीशन क्या है? रैशनल में रैशनल जोड़ेंगे, जैसे 1 में 2 जोड़े कितना आ गया? 3, ये भी क्या हमारा रैशनल नंबर है, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ेंगे, क्या आएगा? परिमेय संख्या। 4 कंडीशन, रैशनल को रैशनल से भाग करेंगे, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से, तो हमेशा रैशनल आएगा, ठीक है। चलिए, अब अपरिमेय संख्या कंडीशन देखते हैं। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, ये नहीं जुटता आपस में, सेम टू सेम रहेगा।
यानी इरेशनल में इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा। सेकंड कंडीशन, इरेशनल में इरेशनल को घटाएंगे तो इरेशनल आएगा। ये आपस में घटेगा नहीं, यानी √3 माइनस √2 सेम एसिटी रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। 3 नंबर देखते हैं, तीसरा कंडीशन। ठीक है, यह जोड़ आप गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो उससे √6 आ जाएगा। 3 टू जा 6, रूट के अंदर रहेगा। ये भी हमारा क्या है, इरेशनल को रेशनल से गुना किए तो हमारा क्या आ गया, इरेशनल नंबर आया। फोर्थ कंडीशन, भाग, इरेशनल को इरेशनल से भाग करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा। लेकिन अपरमेय संख्या में क्या होता है, एक और कंडीशन है, अगर सेम सेम होगा तो, अगर उस जो रेशनल इरेशनल नंबर है और वही संख्या सेम होगी तो कंडीशन क्या बनेगा देख लेते हैं। √3 और √3 है तो क्या होगा कंडीशन, आप जोड़ेंगे इसको √3 को √3 से, जिसका कुछ नहीं उसका एक, तो बाहर की संख्या जुड़ती है, 1 और 1 2, यानी 2√3 आ जाएगा। अब ये भी इरेशनल संख्या है, ये भी इरेशनल संख्या है, दोनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, इरेशनल आ गया, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट नहीं हो पाया, तो हमारा इरेशनल संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या जोड़ा तो अपरिमेय आ गया, वो भी सेम सेम है। सेकंड कंडीशन, दोनों घटा दिया जाए, सेम है, घटाने पर क्या आ गया, 0, ये हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर। क्या बन गया, अगर कोई अपरिमेय संख्या सेम है, ठीक है, और दोनों को आपस में घटा दिया जाए, घटाने पर 0 आता है तो हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, वो हमारा परमेय संख्या बन जाएगा। थर्ड कंडीशन, √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना देगा, 3, यानी इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई कर दिए लेकिन सेम नंबर है तो हमारा रेशनल आता है, क्योंकि 3 क्या है, हमारा रेशनल नंबर। और डिवीजन देखते हैं, भाग, √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कट के कितना आ जाएगा, 1, यानी क्या आ गया, इरेशनल को इरेशनल से हम लोग भाग करेंगे, सेम नंबर है तो इरेशनल नहीं रेशनल आएगा, यानी इरेशनल इरेशनल को सेम सेम नंबर है, इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, रेशनल नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, शांत और अशांत। शांत को बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए शांत संख्या क्या होता है, यानी किसी भी नंबर को किसी भी संख्या से भाग करने पर, जैसे मान लीजिए हमने 11 को 2 से डिवाइड किया, वो पूरी तरह कट जाती है, उसी को हम लोग शांत बोलते हैं। 2 से भाग कीजिए, 2 5 10, 1 आ गया। अब फिर पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, 2 5 10, यानी किसी भी संख्या को किसी भी संख्या से भाग करने पर पूरी तरह कट जाता है, पॉइंट में भी, यानी बार बार कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, तो हमारा शांत कहलाता है, यानी टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या है, 5.5, ये हमारा टर्मिनेटिंग संख्या है। नॉन टर्मिनेटिंग संख्या क्या होता है उसको देख लेंगे। मान लीजिए हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड कीजिए, 3 3 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1, यानी शेषफल कितना आ गया, 1। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 जा 9, यानी 3 3 9, रिमाइंडर आ गया 1, फिर 0, फिर 3, फिर रिमाइंडर 1, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 3, यानी संख्या कभी खत्म नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग।
वह संख्या जो बार बार रिपीट होती है, यानी वो पूरी तरह नहीं कटती है, वो हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अशांत। ठीक है, जो पूरी तरह कट जाए वो शांत, जो पूरी तरह ना कटे यानी कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो हमारा अशांत है। अब इसको पहचाने कैसे बिना भाग किए? बिना भाग कोई भी संख्या वो भिन्न होती है। ठीक है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन को भिन्न बोलते हैं हम लोग, फ्रैक्शन जिसको भिन्न कहा जाता है। जैसे 5 है, 5/3, 4 है, तो हम इसको 1 ले सकते हैं। कोई भी संख्या भिन्न होती है यानी फ्रैक्शन होता है। अब इसको चेक करना होता है ये शांत है कि अशांत है। चेक करने के लिए अब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं देख लीजिए यहाँ, इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश को ही बोलते हैं हम लोग, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमेशा रूल किसको फॉलो करना चाहिए? हर को ही देखना है। किसको देखना है? हर को। चलिए पहले सवाल देखते हैं एक। ये हमारा 6 बाय कितना है? 15। अब इसको देखना है फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन क्या फॉलो करना है? 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का, या दूसरा कंडीशन में सिर्फ 2 का फैक्टर हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, या 2 का गुणनखंड हो, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। थर्ड कंडीशन, या फैक्टर में 5 होना चाहिए। कहने का मतलब है 3 रूल फॉलो करना है। जो फैक्टर करेंगे उसमें 2 5 2 5 2 5 2 5 हो, या 2 2 हो, या 5 5 हो। ठीक है, किसका फैक्टर करना है? हमेशा डिनोमिनेटर का। ठीक है, डिनोमिनेटर करना है। कब करना है? सबसे पहले ऊपर नीचे चेक कर लेना है। अगर संख्या कटती है तो आपस में काट लेना है। जैसे कट गई संख्या, ये कट गई, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 आ गया। ठीक है, अब नीचे लगे फैक्टर बनाएंगे। नीचे लगे फैक्टर कितना आ गया? 5 है, तो ये हमारा शांत होगा। ये किसका कंडीशन है? ये शांत का है। जिसका भी फैक्टर 2 और 5 का गुणनखंड होगा वो हमारा शांत होगा। 2 2 का हो या 5 5 का, शांत होगा। अशांत के लिए अब 2 के अलावा 2 के साथ 3 आ जाए, कोई भी प्राइम संख्या आ जाए यानी अभाज्य संख्या, या 7 आ जाए, या 11 आ जाए, या 5 के साथ 7 आ जाए, कटने के बाद ये बचे फैक्टर बने। ठीक है, या 7 7 का फैक्टर बने, या 11 11, 2 और 5 को छोड़ के, ठीक है, कोई भी अगर अभाज्य संख्या बन रही है तो वो हमारा अशांत होता है। क्या होता है? अशांत। जैसे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, ये हमारे पास 13/, ये हमारे पास आ गया 21। अब हमेशा ऊपर वाला को नहीं चेक करना है। अब ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो नीचे को देखना है। नीचे का फैक्टर बनाएंगे, 3 और 7 आ रहा है, ये अभाज्य संख्या है। 2 5 होता तो हमारा शांत होता, और ये 2 5 नहीं है तो ये हमारा क्या है? अशांत। ये संख्या अशांत है। पहचानेंगे, पहचान आशा करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन पहचानेंगे हम लोग। अब 3 से कट जा रहा है ये, 3 का 3, 3 बजे 15, 3 9 27, अब 15। अब 9 का फैक्टर बनाएंगे तो 3 इंटू 3, ये हमारा क्या है?
अब रैकरिंग वाले सवाल सीखेंगे जो एग्जाम में आता ही आता है सबसे अच्छा। ठीक है, पहले कंडीशन जान लेते हैं, बनाए कैसे। कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, दशमलव के बाद इधर की संख्या देखना है, इधर के देखना है, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन, अब पॉइंट के बाद कितनी भी संख्या हो, ठीक है ना, जितनी संख्या पर रैकरिंग होगा यानी बार होगा उतना 9 लगाएंगे हम लोग। जैसे कि मान लीजिए 1.43 है और एक के ऊपर बार है, तो इसको जब भी सोल्व करेंगे हम लोग 143 लिखेंगे। अब जितना बार है उसके लिए तो 9 लगाएंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, ठीक है ना, जिस पे रैकरिंग नहीं है उसके लिए हम लोग 0 लगाते हैं। और ठीक है, जिस पे रैकरिंग है उसके बाद जितनी भी संख्या बचती है उसको पूरे संख्या में से घटा दिया जाता है। दोबारा देख लीजिए, मैंने क्या बोला, जिस भी संख्या के ऊपर रैकरिंग होगा उसके लिए 9 लगाएंगे। अगर 2 संख्या ऊपर रैकरिंग होगा तो 999, 2 9 आएगा, 2 9, ठीक है। और एक संख्या पर रैकरिंग है तो 1 9, यहाँ पे एक संख्या पर रैकरिंग है 1। अब उसके पहले जो भी संख्या है उसको पूरे संख्या में से घटा लिया जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है जिस पे रैकरिंग नहीं है या बार नहीं है उतना 0 है। हमारा 4 पे रैकरिंग नहीं है यानी बार नहीं है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा। अब 3 में से तो 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 गया 9, ये बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। चलिए, कंडीशन समझ आ गया आशा करते हैं आप लोगों को। अब फर्स्ट क्वेश्चन बना लेंगे हम लोग। 0.55135 ये है हमारा। पहले रैकरिंग को हटाते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, 55135 माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं उसको घटा लेंगे, 551 डिवाइड बाय जितने पे रैकरिंग है उसके लिए 9 लगाते हैं। 3 और 5 पे रैकरिंग है तो 999 आ गया। अब पॉइंट के बाद जितनी संख्या ऊपर रैकरिंग नहीं हो तो उसके लिए 0 लगाते हैं। 1 2 3, 3 संख्या ऊपर रैकरिंग नहीं है, 3 0। अब घटा लीजिए इसको, 5 में से गया 4, 3 में से 5 जाएगा नहीं तो 13 में से 5 गया 8। अब यहाँ बच गया 10, 10 में से 5 गया 5 4, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 35.139, ठीक है, 2 पर रैकरिंग है। चलिए हटा लेते हैं हम लोग। 35139 पूरा संख्या को लिख लेंगे, माइनस जितनी संख्या पर रैकरिंग नहीं उसको घटा लेंगे। 351 घटा लिया, डिवाइड बाय पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर रैकरिंग नहीं उतना 0 लगाते। 1 पर नहीं है तो 1 0, 2 संख्या पर रैकरिंग है तो 999 घटा लीजिए। 9 में से 1 गया 8, 3 में से 5 जाएगा, 30 में से 5 गया 8, 10 में से 3 गया 7 4 3 बाय 990, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। 3 नंबर, चुप। शांत और अशांत डेसिमल में जानेंगे। और कोई संख्या यानी 13136.42 यानी पूरी तरह पॉइंट के बाद 2 संख्या के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा है, वो तो हमारा शांत है, उसको शांत बोलेंगे। और कोई संख्या पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार डैश 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 डैश, या उसके पास रैकरिंग हो तो हमारा अशांत होता है। क्या ये हमारा अशांत है। इसमें संख्या कटेगा नहीं, बार 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 रिपीट होगा, बार बार वही संख्या आएगा, इसलिए हमारा क्या है, अशांत है।
क्वेश्चन नंबर 3 5.7 ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम लोग, अब कितने पर बार है 4 पर, जिसपे बार नहीं है एंड रेकरिंग नहीं है इसको घटा लेंगे, बट है अब जितने पर रेकरिंग है उतनी उसके लिए 9, एक पर रेकरिंग है 1, अब पॉइंट के बाद एक संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0। अब 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 5 का 5 90, ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 4 0.3041 रैकरिंग। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, संख्या को लिख लेंगे जिस पे रैकरिंग है उसको घटा लेंगे। अब जिस पे रैकरिंग है संख्या को उसके लिए 9, एक दो संख्या पर रैकरिंग है तो 999। अब पॉइंट के बाद दो संख्या जिस पे रैकरिंग नहीं है तो 00, 1 4 में से 3 गया 103 आशा करते हैं आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching.